जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स के पूरे बुक के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। जितना भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम पूछा गया प्रश्न आज हम सब लोग उसको देख लेंगे और जितना मैं टॉपिक दोस्तों आज आपको बता दूंगा केवल वही टॉपिक पढ़ करके जाने हैं। और दोस्तों 6 मार्च को दोस्तों फिक्स है कि इसी के अंदर से ही आएगा, इसके बाहर से एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। दोस्तों ध्यान समझिएगा पहले हमारी बात। अगर दोस्तों आप इस पूरे टॉपिक को पढ़े तो दोस्तों तो आप लोगों को 2025 का टॉपर बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 70 में 70 दोस्तों आपको पूरा फिक्स है कि आएगा ही आएगा अगर आप टॉपिक को ढंग से पढ़ लेते हैं तो। और दोस्तों अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको एक भी नंबर कम होने वाला नहीं है। अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, बस केवल इस सारे क्वेश्चन को लिख करके कॉपी पे आप पन्ने पे छोड़ देंगे, किसी रफ में पढ़ा रहेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अगर आपको दोस्तों 6 मार्च को पेपर देने जाना है तो दोस्तों अभी से आप दिसंबर तक ही दोस्तों इस सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करके रख लो, ताकि जनवरी में आपका प्री बोर्ड आएगा, प्री बोर्ड एकदम आराम से दे लेंगे। उसके बाद आपको पेपर आएगा फरवरी में, आराम से मौज कर देना, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप दोस्तों अभी नहीं पढ़े रहेंगे तो बाद में दोस्तों भाई आपको दिक्कत होगी, तो इस सारे टॉपिक को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले क्या होती है इसमें कुछ आपकी परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, परिभाषाएं हैं आप लोग की। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि कुछ चीज़ें क्या है दोस्तों, परिभाषा के बाद क्या है आप लोग का उसके बाद दोस्तों कुछ नियम है। क्या है नियम? जैसे कूलाम का नियम हो गया, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे नियम भी पूछता है एग्जाम में, परिभाषा भी पूछती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, यानी कि डेरिवेशन कैसे करेंगे, फार्मूला दे देगा दोस्तों, उसको आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम केवल इस वीडियो में परिभाषा के बारे में देखेंगे, यानी पूरी बुक में जितनी सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं हर बार बोर्ड एग्जाम में, आज दोस्तों हम आपको केवल वही बताएंगे। उसके बाद दोस्तों इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा, उसमें आपको बताएंगे कौन कौन से नियम हमेशा बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। दोस्तों पूरे बुक का मैं आपको नियम, कूलाम का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, जितना भी नियम दोस्तों मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, वही केवल आपको पढ़ कर जाना, बाकी फालतू चीजें आपको नहीं पढ़ के जानी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग डेरिवेशन का एक वीडियो लेकर के आएंगे। उस डेरिवेशन में दोस्तों आपको क्या बताया जाएगा कि चैप्टर 1 में कौन सा डेरिवेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे बुक में कौन सा डेरिवेशन है भैया जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप इन तीनों चीज़ों को तैयार कर लेते हैं उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। और दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल का एक 1 शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे, यानी एक वीडियो में आपका एक चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग के पास टाइमिंग बहुत कम है और 1 शॉर्ट वीडियो आएगा तभी आप लोग हर चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग के पास पूरा दिसंबर बचा हुआ है। अगर मैं जितनी टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर दोस्तों आप दिसंबर तक अगर आप इस पूरी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों 1 शॉर्ट वीडियो आएगा केवल न्यूमेरिकल पे। और न्यूमेरिकल दोस्तों सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 2 3 4 करते करते दोस्तों पूरे चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा। कोई भी टेंशन आप मत लीजिए अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं आज। दोस्तों अब हम लोग ध्यान से क्लास 12 फिजिक्स दोस्तों पूरी बुक का निचोड़ है। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसको पढ़ लेते हैं ना 70 में 70 दोस्तों आपको पूरा पक्का रहेगा। बस इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कोचिंग में हर जगह बाकी फालतू चीज़ें लिखवा देते हैं और बच्चे उसी सबको याद कर, इतनी मोटी मोटी नोट्स आती हैं, लोग बेचारे पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एग्जाम में आता नहीं है। तो आपको दोस्तों केवल वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में अब आएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं जितना आपको बता दे रहा हूँ ना। अगर इस वीडियो में हम केवल परिभाषा के बारे में बात करेंगे ना, इस पर परिभाषा के अंदर से कुछ भी और बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरे बुक का दोस्तों मैं निचोड़ आपको एक ही वीडियो में दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है सब वीडियो बनाने में। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट क्या हर साल पूछे जाने वाला दोस्तों ये टॉपिक है। ठीक है, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, ये दोस्तों हर बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया प्रश्न आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं कि दोस्तों आप लोग के लिए भी टाइमिंग बहुत जरूरी है और दोस्तों मेरे लिए भी टाइमिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं परिभाषाएं क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा और उसकी मात्रक और उसका विमा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पढ़ करके जाएगा, बिना पढ़े तो भैया 6 मार्च को कदम भी मत रखिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, विद्युत बल रेखा एवं उसके गुण को पढ़ना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों दिया है वैद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत बल रेखा को पढ़िएगा, उसके जो गुण है, यानी कि जैसे कि ये उत्तर से निकल दक्षिण की तरफ जाते हैं, कभी नहीं काटती, सारी बातें पढ़ जाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, पढ़ लीजिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, इसका सूत्र पढ़ लीजिएगा, इसका मात्रक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों रेखीय आवर्धन क्या है, अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, बिना पढ़े तो मत जाइएगा मत। अगला पॉइंट दोस्तों क्या कर रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या कर रहा है, धारा घनत्व। अगला पॉइंट दोस्तों विभव प्रवणता, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों विभव प्रवणता है, धारा घनत्व भी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों अगली बात करते हैं हम लोग गतिशीलता की। ठीक है दोस्तों, जो ये गतिशीलता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा एग्जाम में आता है दोस्तों। 9 पॉइंट क्या करा, गतिशीलता पढ़ के जानी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 100% दोस्तों है कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने। तो 7 सेट बनता है, 7 सेट में दोस्तों किसी न किसी सेट में फिक्स है कि सब सेट में लगभग इसी में से ही डिफिनेशन आएंगे, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, तब तो जानते रहिए। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए और उसका मात्रक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अगले पॉइंट का दोस्तों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस ढंग से आप पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत ना हो। चुंबकीय फ्लक्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा चुंबकीय बल रेखा क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक विद्युत बल रेखा पूछता है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी। चुंबकीय बल रेखा पूछेगा और उसके कुछ गुण पूछेंगे। आपसे पूछेगा कि जो चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि 2 दिशा बन जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ना है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास सीरीज हो या आपका नोट्स हो तो आप एक तरफ से टिक लगाते जाओ। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उस पर लोग ऐसे टिक करते हैं, इसको लिख दो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पढ़ के जाना 6 मार्च को। ठीक है, अब अगली पॉइंट दोस्तों क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ के जाना है और वोल्ट या फिर इसी का वो कहते हैं दोस्तों वोल्टता का शिखर मान। दोनों बातें की है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान पढ़ के जाएगा, बिना पढ़े तो भैया जाइएगा मन। ठीक है, अगला पॉइंट उसको क्या करा है, अनुनादी आवृत्ति क्या है। अनुनादी आवृत्ति क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों क्या करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना दोस्तों। अब ये हो गई पूरे भाग 1 की बात। ठीक है दोस्तों, भाग 1 यानी फर्स्ट पार्ट वाले फिजिक्स में ये जो मैं आपको 18 पॉइंट बता दिया हूँ, इस 18 पॉइंट के अंदर से ही सारी डिफिनेशनें आएंगी, इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 18 डिफिनेशन को आप अच्छे ढंग से पढ़ करके ही जाइएगा, बिना पढ़े दोस्तों जाइएगा मत। मेरी बातों को ध्यान में रखिए, यानी कि लिख ले रहे हैं, पेज फाड़ फूड़ के उधर फेंके हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। जब एग्जाम आएगा तब उसको याद करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों। दिसंबर आप लोग टारगेट बनाइए, आपको दिसंबर में ही सारी चीज़ों को याद करके ख़त्म कर देना है, ताकि बाद में आपको आराम पड़े। एग्जाम में टाइम में आप माइंड फ्री होकर के जाओ, नहीं कि उसी टाइम में पूरा प्रेशर भी रहे, उसमें आपको दिक्कत भी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे देखते हैं भाग 2 के बारे में। अब दोस्तों देखो ध्यान से, हम लोग को उसके बाद क्या पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ के जाना है दोस्तों। अब परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम अच्छे ढंग से ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट पूछा है संयुग्मी फोकस की परिभाषा दीजिए, ये हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछेगा रेखीय आवर्धन क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए, ये भी एग्जाम में आता है। क्रांतिक कोण की परिभाषा बताइए दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMP क्वेश्चन दोस्तों, ये सब जितने भी मैं टॉपिक दोस्तों 100% चांस है दोस्तों यही आएगा, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है दोस्तों, इनकी 2 शर्तें हैं भैया, वो अभी आपको अच्छे ढंग से पढ़ के ही जाना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये सब है। ठीक है, तो पूछेगा लेंस का प्रथम फोकस क्या है और लेंस का द्वितीय फोकस क्या है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स है तुरंत अभी सब टिक लगा के बैठ जाओ। ठीक है, या फिर एक तरफ आपको सब पढ़ करके जाना है दोस्तों। अगला पॉइंट दिया प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से दोस्तों। अगला पॉइंट दिया कोणीय विक्षेपण क्या है। अगला उसके बाद दोस्तों पूछा वर्ण विक्षेपण क्या है दोस्तों, ये दोनों तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट पूछा न्यूनतम, ये तो भैया एकदम तो अति लघुत्तरी प्रश्न में तो फिक्स के आता ही है, क्योंकि ये सब परिभाषा अति लघुत्तरी में ही आएंगे, है ना। अब दोस्तों अगला पॉइंट दिया तरंगाग्र क्या है। उसके बाद दिया दोस्तों वर्तीकरण क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में दोस्तों यही सब तो आते हैं, जाके पेपर उठा के देख लो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो कला संबंध स्रोत क्या है दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न है ना सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया होता है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पिछले साल के सब प्रश्न है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट दिया विवर्तन क्या होता है, विवर्तन पढ़ के जाना है। जिस तरह परावर्तन पर विवर्तन भी होता है, कला संबंधी स्रोत पढ़ के जाएगा, विवर्तन पढ़ के जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछेगा देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति आप लोग पढ़े होंगे, इसको ध्यान समझिएगा। देहली आवृत्ति दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला पॉइंट क्या कर रहा है, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है दोस्तों, इन तीनों की परिभाषा पढ़। समस्थानिक क्या है, यानी परमाणु क्रमांक यानी समान स्थान होना चाहिए। समभारिक है, सभी परमाणु का भार समान होता है। समन्यूट्रॉनिक सभी न्यूट्रॉनिक संख्या क्या होगी, समान होगी। समभारिक समस्थानिक समन्यूट्रॉनिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा दोस्तों आते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा नाभिकीय बल की परिभाषा बताइए, बता लेंगे आराम से। परमाणु क्रमांक क्या है भैया, उसको स्पष्ट करना है।
ये पूछा है दोस्तों नाभिकीय विखंडन क्या है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और दोस्तों नाभिकीय विखंडन हो गया और एक नाभिकीय संलयन हो गया दोस्तों, ये तो भैया पूछे जाते हैं नाभिकीय विखंडन और संलयन। उसके बाद दोस्तों पूछेगा बंधन ऊर्जा क्या है या फिर द्रव्यमान क्षति क्या है। बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति में अंतर बताया, फिर उसकी परिभाषा पूछ लेगा। अब दोस्तों पूछेगा आपसे नाभिकीय संलयन क्या है, आपको अच्छे ढंग से लिख के आइएगा, ठीक है। उसको अगला पॉइंट पूछा है अर्धचालक क्या है, जिसमें करंट जो होता है थोड़ी बहुत मात्रा में पहुंचेगी, इसको बोलेंगे अर्धचालक, अर्धचालक हो गया। उसके बाद दोस्तों पूछा है अवक्षय परत, अवक्षय परत पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ जाना है विभव प्रचार, विभव प्राचीर है दोस्तों। ये सारे पॉइंट रह गए, तो विभव प्राचीर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं से खोज लीजिए। अगर नहीं पता है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक वीडियो बनाया जाए, तो आप दोस्तों टॉपिक का नाम लिख के कमेंट करिए, दोस्तों टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना मैं टॉपिक बता दोस्तों, ये हम इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, परिभाषा की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग की पूरी बुक यानी भाग 1 और भाग 2 के पूरा निचोड़ परिभाषा आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाहर एक भी परिभाषा आपको पूछेगा नहीं। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों, मैं आपको उसमें सिखाऊंगा नियम के बारे में, यानी कौन कौन सा नियम पढ़ के जाना है भाग 1 में और भाग 2 में, ताकि वही आएगा दोस्तों, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, इतना तो आप लोग जानते रहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको डेली तो एक वन शॉट चलता रहेगा न्यूमेरिकल का दोस्तों। अगर ये सारी अगर दोस्तों आपको क्लास 12th में अच्छा नंबर लाना है दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, नहीं तो बाद में बड़ा समस्या हो जाए, बहुत पछताएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, और दोस्तों ये केवल फिजिक्स पे नहीं, अगर आपको ऐसा केमिस्ट्री पे भी चाहिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए, तब दोस्तों आपको ऐसी ही सेम वीडियो केमिस्ट्री पे मिलेगी, ऐसे ही सेम वीडियो बायोलॉजी पे मिल जाएगी, अगर आप इस तरह प्यार और सपोर्ट बनाते रहेंगे तब, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।